हरिओम हरे कृष्ण। प्रियजनों, बात करेंगे प्रधानी के इलेक्शन के विषय में, इसमें होने वाली दावत के विषय में और इसने समाज का कितना पतन किया है इस विषय में। हरियाणा में इसे सरपंच का पद कह देते हैं, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इसे प्रधानी का पद कहा जाता है। नाम कुछ भी हो, लेकिन इस प्रधानी के पद ने गांव के समाज की ऐसी की तैसी करके रख दी है। गांव का समाज पहले बहुत अच्छा था, अब वैसा नहीं है। शहर में रहने वाला व्यक्ति सोचेगा गांव कितने अच्छे होते हैं, कितना अच्छा वहाँ वातावरण होता है, कितना मन लगता है। जी हाँ, आप सही सोचते हैं, वातावरण बहुत अच्छा है, खेत खलियान है, हरा भरा सब कुछ है। और अगर गांव के लोग चाहें तो गांव स्वर्ग है, लेकिन गांव के लोग चाहते नहीं। गांव का आदमी आज की तारीख में महाभ्रष्ट है, नीच है, एक दूसरे की टांग खींचने वाला है और व्यर्थ की राजनीति में अपना विनाश करने वाला है। दुष्ट है अंदर से बहुत ज्यादा। आपको दिखता है गांव में समाज होता है, ये दिखता है पर है नहीं। कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, पर जो ज्यादातर चीजें हो रही हैं उसके विषय में मैं बताता हूं। और इसका मुख्य कारण यह है कि गांव के लोगों के पास समय भी बहुत होता है। अगर आदमी अच्छा है और उसके पास में समय काफी है तो वह अच्छे काम करेगा, और आदमी अंदर से दुष्ट हो चुका है और समय उसके पास काफी है तो फिर वह दुष्टता से भर जाएगा। यही कारण है कि राजनीति गांव से चलती है। शहर के आदमी के पास इतना टाइम नहीं, गांव में खाली बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लड़के युवा नेता बन रहे हैं, और जो लोग बाग हैं वो खाली समय में राजनीति खूब करते हैं। इस बात में कोई शक नहीं, खेत का काम बहुत कठिन होता है, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं कि उस कठिन काम के बाद समय भी काफी बचता है। एक ऑफिस में जाने वाले व्यक्ति को सुबह से शाम तक मेहनत करनी पड़ती है, फैक्ट्री के मजदूर को निश्चित ड्यूटी करनी पड़ती है। किसान के साथ ऐसा नहीं, जागना पड़ जाए, रात रात भर जागना पड़ जाए, और खाली रहने को समय हो तो बहुत सारा। उस खाली समय में उनकी अंदर की दुष्टता सामने आने लगी है। पहले गांव का समाज बहुत अच्छा होता था, अब नहीं रहा। प्रधानी का पद उसका मुख्य कारण है। राजनीति लोगों को बांटती आई है, तोड़ती आई है, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन फिर भी एमपी या एमएलए का इलेक्शन, इसको इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता जितना कि प्रधान पद के इलेक्शन को लिया जाता है, क्योंकि ये छोटे स्तर का है। यहां पर जो उम्मीदवार हैं वो सीधे सीधे आपके समाज से हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, इसलिए यह समाज को ज्यादा प्रभावित करता है। गांव के समाज में अब पार्टियां बन गई हैं। ये मेरी पार्टी से प्रधान है, ये दूसरी पार्टी से प्रधान है, अब तीसरा गुट बन रहा है। इस तरह से बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं। कई बार छोटे से गांव में, चाहे गांव की 1000 की वोटिंग है, 4-5 उम्मीदवार भी खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे से दल बन गए, सारे के सारे एक दूसरे के दुश्मन। अगर प्रधानी के इलेक्शन में लड़ाई हो जाए तो लट बजेगा, बहुत नुकसान होगा। इसलिए समाज में विभेद बहुत ज्यादा पड़ गया है इस इलेक्शन की वजह से। स्थिति इस तरह की आ गई है कि गांव में शरीफ आदमी रहना चाहे और यह चाहे कि मैं राजनीति से दूर रहूंगा और मैं सबका अच्छा करूंगा, भला करूंगा, सारा का सारा गांव उस भले आदमी के पीछे पड़ जाएगा। एक गांव में कहावत है कि रांड तो रह ले अगर रांडे रहने दें। भला आदमी यहां पर सही से अपना समय काट सकता है, लेकिन ये दुष्ट लोग काटने नहीं देंगे, इसलिए भले आदमी को भी कहीं ना कहीं राजनीति की शरण में जाना पड़ता है। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि इस प्रधानी के इलेक्शन ने गांव के समाज को तोड़ करके रख दिया है। अब बात करेंगे विकास कार्यों के विषय में कि विकास कार्य प्रधानी के इलेक्शन से बहुत सारे होते हैं। बिल्कुल गलत। अगर कहीं पर 1% से भी कम लोगों को छोड़ दें, 1% से भी कम, मान लिया 1% मान लो, 99% प्रधान ऐसे हैं जिनका फोकस केवल इस बात पर है कि हमें प्रधानी से पैसा खाना है, और लोगों को पता है कि प्रधानी से पैसा खाएंगे। कमाल की बात यह है कि प्रधान पद न होता, कोई सरकारी अधिकारी अगर विकास कार्य कराता, वह बहुत सारा भ्रष्टाचार करके कुछ चीजों को खाता तो कुछ लगाता भी, 20% खाता, 30% खाता तो 70% लगाता भी। लेकिन ये प्रधान ये 100% या 99% खा जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि निधि अगर 1 करोड़ रुपए आती है तो उस 1 करोड़ में से 10 लाख रुपए खाने के लिए ये लोग 80 लाख रुपए ऊपर खर्च कर देते हैं। कहीं सचिव ले जाता है, कहीं दूसरे अधिकारी ले जाते हैं, 10 लाख उसमें से मुश्किल से लग पाते हैं। यह स्थिति हो गई है। अधिकारी का कोई भी विरोध कर सकता था, गांव का व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति विरोध कर सकता था। अधिकारी बाहर का है, कर सकता था विरोध, लेकिन गांव का आदमी है भाई, प्रधानी का इलेक्शन लड़ रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसका प्रभाव होगा। गरीब आदमी उसके सामने बोलता नहीं, उसका तो शोषण होना है।
जो आदमी उसकी टक्कर के हैं तो कुछ आदमी उसके पक्ष के होंगे, उन टक्कर के आदमियों में। वो पक्ष के हैं तो वो तो क्यों विरोध करेंगे। जो विपक्षी हैं वो सोचेंगे कि अरे भाई गांव का आदमी है, रहना इन लोगों के साथ है, 5 साल बाद देखी जाएगी, बदल जाएगा, अब इससे क्या विरोध करना, अपना काम जैसे चल रहा है वैसे चलाएंगे। तो इस तरीके से प्रधान का कुछ नहीं बिगड़ता है और वह आपके सारे के सारे पैसे को चट करता चला जाता है। यह बात हुई विकास की। अब बात कर लेते हैं प्रधानी की दावत के विषय में। आप लोग सभी भ्रष्टाचार का शिकार होते हैं। बोले कि ये पुलिस वाले भ्रष्टाचार करते हैं, ये अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं, ये सरकार भ्रष्टाचार करती है, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार चिल्लाते हैं। हमारे साथ ये भ्रष्टाचार हुआ है, ये हुआ है, ये चिल्लाते हैं आप लोग। और आप क्या हो भाई? आपको ये बात चुभेगी, लेकिन जो चुभे नहीं तो वो सच क्या है। यकीन मानिए वो जो भ्रष्टाचारी लोग हैं जिन्हें तुम भ्रष्टाचारी कह रहे हो, वो आपसे कम भ्रष्टाचारी हैं। आप उनसे ज्यादा नीच और 2 कौड़ी के आदमी हो। हर वो आदमी जो प्रधानी की दावत खाने के लिए जाता है वो भ्रष्टाचारी है। मुझे भ्रष्टाचार की परिभाषा बताओ। एक गलत काम को भी करने के लिए तैयार हो जाना, कुछ पैसे लेकर या कुछ चीजें लेकर के। अब वो अधिकारी है, उसके अधिकार ज्यादा हैं, वो आपसे पैसे लेगा और गलत काम करेगा। उसका अवसर इतना है, आपका अवसर बस इतना सा है, आपकी औकात केवल उस दावत के योग्य है। आप दावत खाएंगे जाकर के और दावत खा करके वोट देंगे गलत आदमी को। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? आप नीच हो, भ्रष्टाचारी हो। हर एक वो आदमी जो प्रधानी की दावत खाने के लिए जाता है वो नीच है, गिरा हुआ है और कमीनों से भी ज्यादा कमीन है। और शिकायत करते हैं कि हाँ भाई ये प्रधान ऐसा कर रहे हैं, सरकारें ऐसा कर रही हैं, दूसरी चीजें। अरे तुम क्या हो, जितना तुम्हारा अवसर मिलता है तुम ऐसा ही करते हो। ये हालत है, हो गई है तुम्हारी। हमारी आदत है कि हम दूसरे की कमियां सारी देखते हैं, अपनी कुछ दिखाई नहीं देती। हर प्रधानी की दावत खाने वाला नीच है, भ्रष्टाचारी है, गिरा हुआ आदमी है। उसको कुछ भ्रष्टाचार का विरोध करने का हक नहीं है। अब मैं आगे एक पक्ष पर चलता हूं, शराब, प्रधानी की शराब। शराब, आदमी शराब पीता है, माहौल से सीखता है, यह समाज ही सिखाता है, ये दोस्त ही सिखाते हैं, गलत आदतों में डालते हैं। ऐसा ही समाज हो गया है बस। लेकिन फिर भी उसको अकल आ सकती है, वो शराब छोड़ सकता है। कई बार शराब मिलती भी नहीं है, धीरे धीरे उसकी छूट जाती है। अंदर से क्रेविंग आना, अंदर से शराब की इच्छा पैदा होना, वो बंद हो जाती है। लेकिन फिर प्रधानी का इलेक्शन आता है और वहां पर फ्री की शराब मिलती है। जो शराब छोड़ चुके थे वो शराब पीने लगते हैं, जो छोड़ने की कगार पर होते हैं वो शराब और ज्यादा पीने लगते हैं, और कितने सारे नए शराबी पैदा हो जाते हैं, क्योंकि शराब भर भर के बटती है। वो आदमी जो गरीब की सहायता 100 रुपए देकर के न करें, वो आदमी 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई हमें तो बस सेवा करनी है। अगर तुम्हें सेवा करनी है तो हर महीने आप केवल 10,000 रुपए खर्च कर लो। गांव में कोई बच्ची है, उसकी फीस नहीं दी जा रही, गांव में कोई बच्ची है, उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं हो रही, आपके आसपास कोई गरीब है, उसकी कुछ सहायता कर दो, केवल 10,000 रुपए, केवल 10,000 रुपए। 5 सालों में कितना खर्च कर लेंगे आप? 6.5 लाख रुपए बस। आप प्रधानी के इलेक्शन में तो 20-25 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, और आपको वास्तव में समाज सेवी कहा जाएगा यदि इच्छा नहीं। आप समाज सेवी भी नहीं रहे। आज की तारीख में मैं देख रहा हूं, इस प्रधानी के इलेक्शन के लिए मैं 50 लाख देने को तैयार, मैं 40 लाख, छोटा सा गांव है, 10 लाख 15 लाख इतने रुपए देने के लिए तैयार। लोगों की दावतें कर रहे हैं सोलग। ये सारे के सारे भ्रष्ट लोग हैं। बिल्कुल इच्छा नहीं है किसी के अंदर भी समाज सेवा की। ये प्रधानी का इलेक्शन गलत है, इसने समाज का विनाश किया है। और कमाल की बात यह है, न सरकार संज्ञान में लेती है और न आप लोगों को इस बात की समझ आती है। ये नीचता रहेगी ना तो यकीन मानिए आप पीछे हटते चले जाएंगे। गांव का समाज क्या नहीं है? गांव में आज बिजली है, इंटरनेट है, आपके खेतों से आपकी तरक्की भी हो रही है, इस बात में कोई शक नहीं। गांव में बहुत अच्छा जीवन भी जी रहे हैं वो लोग जो थोड़े से सही बुद्धि वाले लोग हैं। क्या नहीं है? बहुत तरक्की कर सकते हैं। हर चीजें यहां पर पैदा होती हैं, सब्जियां यहां पैदा हो रही हैं, फसलें पैदा हो रही हैं, यहां पर दूध पैदा हो रहा है। शहर का आदमी गांव के बगैर अधूरा है। गांव का आदमी स्वतंत्र इकाई है, अपने आप में वो स्वतंत्रता के साथ कार्य कर सकता है, जीवन जी सकता है।
गांव की आवश्यकता शहर से ज्यादा है, शहर की भी अपनी आवश्यकता है, गांव की आवश्यकता ज्यादा है, लेकिन गांव को नर्क बना करके रख दिया है। और अगर कोई सच बोलता है तो उसका विरोध होता है। फिर कहेंगे कि ये जो प्रधानी का इलेक्शन है ये तो समानता का अधिकार देता है, प्रजातंत्र को जमीन तक लेकर आता है। कौन से प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं? बोले SC ST की सीट आ जाती है और फिर SC ST को जो है अधिकार मिल जाता है। हमने देखा है SC ST की सीट आती है हमारे क्षेत्र में, फिर ये जो सवर्ण समाज के लोग बाग हैं, ऊंची जाति के लोग बाग हैं, ये ढूंढने लगते हैं कि आपके समाज में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने बाहर से, समाज से बाहर से विवाह किया है, बाहर से किसी पत्नी को लेकर के आया है, वो उसका SC ST का कार्ड बनवाया जाता है। जबकि सवर्ण के यहां आ गई है पर कार्ड उसका SC ST का बन जाता है, उसका टिकट हो जाता है और फिर सारे के सारे लोग उसको वोट देते हैं। अरे भाई, वरना ये जो है दूसरी जाति का, छोटी जाति का व्यक्ति हमारे सर पर आकर बैठेगा। अरे वो छोटी जाति का बढ़िया आदमी हो सकता था और तुमने इस शराबी को, इस नीच को, इस गंदे को, इस बेकार आदमी को, कोई उसकी योग्यता नहीं है, उसको सर पर बैठा लिया। अब वो 5 साल आपका शोषण करेगा। चाहे आदमी में कुछ भी क्वालिटी नहीं, जिता दिया क्योंकि वो जैसे कैसे आपकी बिरादरी का था, बस उसको SC ST का टिकट इसलिए मिल गया कि उसकी पत्नी उस समुदाय से बिलोंग करती थी। यह है स्थिति। रहा सवाल आप लोगों की नीयत का, मैं गांव वालों कहना चाहता हूं, अगर कोई बढ़िया आदमी है, आपको पता है कि इसका व्यक्तित्व अच्छा है, आपको पता है ये बाहर से काम लेकर आ सकता है, आपको पता है कि जहां पर खड़ा होगा ये काम कराएगा, आपको पता है ईमानदार है, आपको पता है पढ़ा लिखा है, आपको पता है चरित्र अच्छा है, अगर इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा और किसी से कोई इस प्रकार की दावत वगैरह नहीं देगा, जमानत भी जब्त हो जाएगी, घर वाले भी वोट नहीं देंगे। और एक आदमी नीच है, कुत्ता, कमीना, घटिया, बिल्कुल बेकार आदमी, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल घटिया, न दिखने में कुछ, न अक्ल कुछ, न शकल कुछ, न कुछ काम करने योग्य, शराबी, 1000 प्रकार के ऐब हो, बस वो आपके मानकों पर खरा उतर जाए, आप उसे ऊंचे पद पर बैठा देंगे, प्रधान जी बना देंगे और फिर चिल्लाएंगे इस प्रधान ने कुछ किया ही नहीं है। यह है प्रधानी के इलेक्शन का खेल, यह प्रधानी के इलेक्शन का खेल। वास्तव में आपकी दुर्दशा का कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है भाई, आपकी दुर्दशा का जिम्मेदार आप लोग खुद हैं। सरकार अगर इस प्रधानी के इलेक्शन को आज बंद कर दे, गांव की स्थिति का सुधार आज होना शुरू हो जाए। आपसी प्रेम अगर होना और समाज उस तरह का हो जाए जिस तरह का कभी गांव में हुआ करता था, तो यकीन मानिए गांव आज भी स्वर्ग है। आप कहते हैं कि गांव में आज भी समाज है, इक्का दुक्का लोग एक दूसरे की सहायता भी कर देते हैं, पर ज्यादातर ऐसा होता है जब कहीं जवान बच्चा मर भी जाता है ना, 13वीं में जाकर भी लोग खामोशी से बैठकर परमात्मा का नाम नहीं ले सकते, उस परिवार को ढाढ़स नहीं बना सकते, वहां पर बैठकर भी प्रधानी की, दूसरे इलेक्शन की बातें होंगी, राजनीति की बातें होंगी, हंसी ठट्टे होंगे, किसी के मन में संवेदनाएं नहीं। यह समाज होता है आपका। जब आप समाज के लिए बहुत सारी चीजें करते हो, ये दावत कर रहा हूं, ये समाज को यहां पर बुला रहा हूं, समाज से ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, तो आप बहुत कुछ खर्च कर देते हो, और जब इस समाज की आपको जरूरत पड़ती है कोई आपके पास नहीं आता। ऐसा समाज हो चुका है। इस स्थिति को बदलना है तो अक्ल करो, नहीं अक्ल करोगे तो निश्चित रूप से विनाश आपका होगा। जो समझदार व्यक्ति हैं वो कब तक आप लोगों के बीच रहेंगे? या तो बीच में रहते हुए भी आपसे अलग हो जाएंगे, या फिर गांव छोड़ करके वो शहर चले जाएंगे, लेकिन इस घुटन में कोई नहीं रहेगा। आप लोगों के साथ मिलकर के इस छोटी सोच को नहीं छोड़ोगे तो जिंदगी में ऊंचाई को नहीं प्राप्त करोगे। हरि ओम, हरे कृष्ण।